लोकल डिवीजन ऑफ हिमालय। हिमालय को हम इंडिया में डिवाइड करते हैं 4 श्रेणी में। पहला आता है पंजाब हिमालय, ठीक है, ये इंडस और सतलज नदी के बीच का जो एरिया है पंजाब हिमालय। फिर सतलज और काली के बीच का हिमालय है कुमाऊं हिमालय। फिर काली से तीस्ता के बीच के नेपाल हिमालय बोलते हैं। और फिर तीस्ता से दिहांग के बीच का जो एरिया है उसको आसाम हिमालय बोलते हैं। तो सबसे बड़ा ये हिस्सा है नेपाल हिमालय, ठीक है। फिर वो आसाम आता है, फिर पंजाब और फिर लास्ट में कुमाऊं। अगले आ जाइए, अंडमान के माउंटेन पीक्स देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है सैडल पीक, ठीक। ये अंडमान, नॉर्थ अंडमान में लाई करता है, बाकी देख लीजिएगा, पर इंपॉर्टेंट सैडल पीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं, काइंड्स ऑफ फार्मिंग, ठीक। जैसे एरोपोनिक्स क्या होता है, बिना मिट्टी या हवा में पौधे उगाना, ठीक। एपीकल्चर क्या है, मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहते हैं। फ्लावर कल्टीवेशन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अगर बिना मिट्टी के पानी में अगर पौधे को उगाया जाए उसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हवा में एरोपोनिक्स, पानी में हाइड्रोपोनिक्स, ठीक। अच्छा, ओरिजिन ऑफ सम क्रॉप्स देख लेते हैं। पैडी यानी धान, धान की ओरिजिन है इंडिया और इंडोनेशिया, ठीक। मक्का ओरिजिन हुआ है मिड अमेरिका, मध्य अमेरिका से। गेहूं का ओरिजिन है सेंट्रल एशिया से। तंबाकू का ओरिजिन है साउथ अमेरिकन कंट्रीज से। रबड़ आता है ब्राजील से। उर्द, ब्लैक ग्राम, ये इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है। मसूर चाइना से ओरिजिनेट हुआ है। गुआवा, अमरूद, अमरूद अमेरिका से ओरिजिनेट हुआ है। टोमेटो, ठीक है, ये मेक्सिको से ओरिजिनेट हुआ है। जौ चाइना से ओरिजिनेट हुई है। अरहर की दाल जो होती है अफ्रीका से ओरिजिनेट हुआ है। फिर आ जाता है सोयाबीन, ये भी चाइना से ओरिजिनेट हुआ है। मूंग दाल इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है। रागी भी इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ है। टी, चाय, चाइना से ओरिजिनेट हुआ है। कॉफी एथोपिया से ओरिजिनेट हुआ है। और पोटैटो है पेरू से। और गन्ना, शुगर केन, इंडिया से। ये सारे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। आ जाइए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बिफोर इंडिपेंडेंस। तो पहला है कुल्टी, ये बंगाल में था। और बंगाल की आयरन स्टील कंपनी थी आज़ादी से पहले। साकची, साकची पहले के बिहार आज के झारखंड में है, 1907 में थी। यहाँ भी टाटा ने आयरन स्टील टिस्को प्लांट स्थापित किया था। हीरापुर बंगाल में। भद्रावती कर्नाटक में था। यहाँ पे मैसूर आयरन स्टील वर्क्स होते थे, ठीक। आगे आ जाते हैं, मेजर वाटर चैनल्स ऑफ इंडिया। पहला है 8 डिग्री, इसके बीच में है मालदीव्स और मिनिकॉय, ठीक है, मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में। 9 डिग्री किसके बीच में है, कवराती और मिनिकॉय के बीच में, ठीक। 10 डिग्री चैनल है लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में, ठीक है। पाक स्ट्रेट किसके बीच में है, तमिलनाडु और इंडिया के बीच में। स्ट्रेट क्या होता है दोस्तों, दो लार्ज वाटर बॉडीज को, अगर कोई छोटी वाटर बॉडी पतली सी समझिए नहर टाइप की चीज जो जोड़ती है, इसको स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो पाक स्ट्रेट अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को जोड़ती है। ये इंडिया और श्रीलंका के पास है। डंकन पैसेज क्या है, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच का जो पैसेज है वो डंकन पैसेज बोला जाता है। कोको स्ट्रेट क्या है, ये कोको आइलैंड और नॉर्थ अंडमान के बीच में है, ठीक। फिर आता है गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। लक्षद्वीप सी कहाँ है, लक्षद्वीप और मलाबार कोस्ट पे। अगले से आ जाते हैं, सोर्सेस ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। दोस्तों, इरिगेशन का सबसे बड़ा सोर्स है इंडिया में वेल और ट्यूबवेल, कुएं और नलकूप से 56% शेयर है। फिर नहरों से है 31%। बाकी सोर्स 7% में आते हैं। अगला आ जाइए, मल्टीपर्पज रिवर वैली। सबसे पहले आता है भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है। ये सतलज नदी पे बना है और काम इसका क्या है, सिंचाई, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सॉइल कंजर्वेशन। दामोदर घाटी, ठीक है, ये दामोदर नदी पे बना है, इसका भी वही सब काम है। हीराकुंड, ये महानदी पे बना है उड़ीसा में, ठीक है। तुंगभद्रा डैम, तुंगभद्रा जो है तुंगभद्रा नदी पे बना है, ठीक है। रिहन डैम, रिहन नदी पे बना है, इसका सिर्फ जल विद्युत यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग है। आ जाइए, रोड नेटवर्क इन इंडिया। हाईवे का नेटवर्क करीब करीब 1,46,000 किलोमीटर है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं 6,12,000। रूरल रोड, तो सबसे ज्यादा रूरल रोड्स हैं इंडिया में, ठीक है, 45,000 किलोमीटर। फिर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और हाईवे थर्ड नंबर पे आते हैं, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं, वेस्टर्न घाट के कुछ पासेस। हमने देखिए हिमालय के पासेस देख लिए, अब वेस्टर्न घाट्स हैं उनके कुछ पासेस देख लेते हैं। पहला है थाल घाट, ठीक है, ये नासिक मुंबई रोड पे है। फिर आ जाता है भोर घाट, ये भी मुंबई पुणे रोड पे आता है। पाल घाट ये केरला पे है, कोयम्बटूर कोची रोड पे, ठीक। सेंकोटा, ठीक है, ये तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच में है। तो पहले दोनों वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र में है और ये साउथ इंडिया में। अगले पे आ जाते हैं, भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा। तो सबसे ज्यादा भारत का बॉर्डर बांग्लादेश लाई करता है, 4,000 किलोमीटर। बंगाल, मेघालय, मिजो, त्रिपुरा, आसाम, ठीक है। इसमें त्रिपुरा ऐसा है कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है त्रिपुरा। फिर चीन से आता है। फिर पाकिस्तान थर्ड नंबर, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ठीक। अगले पाइए, भारत में रंगीन क्रांतियां। ब्लैक रेवोल्यूशन किसके लिए है, पेट्रोलियम के लिए। ब्लू रेवोल्यूशन मछलियों के लिए। ब्राउन रेवोल्यूशन चमड़ा, लेदर और कोको के लिए। गोल्डन रेवोल्यूशन बागवानी, हॉर्टिकल्चर और शहद के लिए। गोल्डन फाइबर जूट के लिए। ग्रीन रेवोल्यूशन खाद्यान्न, फूड ग्रेन्स के लिए। ग्रे फर्टिलाइजर्स के लिए।
पिंक रेवोल्यूशन प्याज और झींगा मछली के लिए। रेड रेवोल्यूशन मीट और टोमेटो के लिए। सिल्वर रेवोल्यूशन अंडा और मुर्गी पालन के लिए। व्हाइट रेवोल्यूशन डेयरी प्रोडक्ट मिल्क के लिए। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड यानी तिलहन के लिए। और मोदी जी ने भी कुछ तिरंगा क्रांति बताई है, जैसे सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोला है? प्रोटीन युक्त दालों के लिए। व्हाइट रेवोल्यूशन पशु कल्याण के लिए, ठीक है। ब्लू रेवोल्यूशन फिशरमैन्स वेलफेयर एंड क्लीन वाटर। और सैफरन रेवोल्यूशन ये सोलर एनर्जी, ये भी याद रखिएगा आजकल फेमस। अगला आ जाइए भारत के प्रमुख बंदरगाह। पहला है कलकत्ता और हल्दिया, ठीक है। ये बंगाल में है, नाम से ही पता चल रहा है, पर एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो बंदरगाह है, पोर्ट है, ये हुगली नदी पे है, ये समुद्र पे नहीं है, ठीक। फिर आता था मुंबई का महाराष्ट्र, ये अरेबियन सागर पे है। चीन, सॉरी, चेन्नई, ये बंगाल की खाड़ी पे है। कोचिन पोर्ट केरला में, ये अरब सागर पे है। विशाखापट्टनम आंध्रा में है, ये बंगाल की खाड़ी। पारादीप उड़ीसा में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ये बंगाल की खाड़ी। चिदम्बरम यानी टूटीकोरिन पोर्ट है, ये तमिलनाडु में, ये बंगाल में है, ठीक। मोरमोगो ये गोवा में है, ठीक है, अरब सागर पे। दीनदयाल पोर्ट, जिसको कांडला पोर्ट भी कहते हैं, गुजरात में, अरब सागर पे है। मंगलुरु पोर्ट कर्नाटक में, अरब सागर पे है। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये महाराष्ट्र में, अरब सागर पे है। अब आ जाइए नदियों के किनारे कुछ फेमस शहर। काबुल शहर काबुल नदी पे लाई करता है। प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे लाई करता है। नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पे है। कलकत्ता हुगली नदी के तट पे है। कटक उड़ीसा में जो है महानदी के तट पे है। पटना गंगा नदी के तट पे है। चिटगोंग जो बांग्लादेश में है, ये कर्णफुली नदी के तट पे है। लखनऊ गोमती नदी। जमशेदपुर सुवर्णरेखा नदी, ठीक है। उसके बाद आता है हरिद्वार गंगा नदी। दिल्ली यमुना नदी। कानपुर गंगा नदी। सूरत है ताप्ती नदी किनारे। श्रीनगर है झेलम नदी, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिरोजपुर सतलज नदी। लुधियाना सतलज नदी। कराची है मलिर लियारी और इंदस, तीन नदियां हैं, सिंधु नदी। लाहौर है रावी नदी किनारे। विजयवाड़ा है कृष्णा नदी किनारे। बनारस है गंगा नदी किनारे। यंगून, ठीक है, जो बर्मा का है यानी भूटान, म्यांमार का है, ये इरावदी नदी किनारे है, ठीक है। फिर आ जाइए संघाई चाइना का, ये यांगटे नदी किनारे है, ठीक। ग्वांगहो, ठीक है, ये पर्ल नदी किनारे है। अगला आ जाइए कायरो, जो नील इजिप्ट की कैपिटल है, नील नदी किनारे है, ठीक है। अंकारा शहर, ये अंकारा नदी किनारे है। बगदाद टिग्रिस नदी किनारे है। बर्लिन, ठीक है, ये स्प्री नदी किनारे है। खार्टूम, खार्टूम क्या है, इजिप्ट में एक जगह है, नील नदी किनारे है। यहीं पे ब्लू नदी, ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल आके मिलती हैं इस जगह को, ठीक। खार्टूम शायद सूडान में है। बेलग्रेड डेन्यूबे नदी किनारे है, ठीक। कोलोन, ये राइन नदी, यूरोप की बहुत फेमस नदी है राइन, ये कोलोन शहर बसा है। लिस्बन टैगस नदी किनारे बसा है। ग्लासगो, ये क्लाइड नदी किनारे बसा है। ग्लासगो में ही कॉमनवेल्थ गेम हुआ था। और ये शहर शिप बिल्डिंग के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। पेरिस सीन नदी किनारे है, ठीक है, एस ई आई यानी सीन नदी। हैम्बर्ग इतना इंपॉर्टेंट नहीं। बुदापेस्ट, हाँ, ये इंपॉर्टेंट, डेन्यूबे नदी। रोम बहुत फेमस है, टाइबर नदी किनारे बसा है, ठीक है। फिर आ जाता है लंदन थेम्स नदी किनारे बसा है। न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे बसा है, ठीक। फिर आ जाते हैं मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ये सेंट लॉरेंस नदी किनारे बसा है। क्यूबेक, ये भी सेंट लॉरेंस नदी किनारे बसा है, ठीक। तो ये मेजर शहर हो गए। अगला आ जाते हैं महत्वपूर्ण उद्योग। कोचिन जो केरल में है, ये किसके लिए फेमस है? समुद्री और तेल शोधन के लिए। शिकागो, ठीक है, अमेरिका में, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और फूड प्रोसेसिंग के लिए फेमस है। ढाका, ढाका जूट कारपेट कॉटन के लिए फेमस है। दार्जिलिंग टी के लिए फेमस है। डेट्रॉइट जो अमेरिका में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है, बहुत सारी कारें यहाँ बनती हैं, ठीक है। दिग्बॉय, दिग्बॉय आसाम में ऑयल रिफाइनरी है। फिरोजाबाद जो यूपी का, ये चूड़ियाँ यहाँ बनती हैं कांच के उपयोग। ग्लासगो मैंने बताया था शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है। गुंटूर जो आंध्रा में, इसको चिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं, और टोबैको भी यहाँ पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा। हवाना जो क्यूबा में है, शुगर केन और टोबैको सिगार के लिए फेमस है। हॉलीवुड जो अमेरिका में फिल्म इंडस्ट्री के लिए फेमस है। जमशेदपुर इंडिया में जो स्टील के लिए फेमस है। झरिया जो झारखंड में कोल माइंस के लिए फेमस है। खेतरी माइन, खेतरी राजस्थान में कॉपर के लिए फेमस है। जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में गोल्ड माइन के लिए फेमस है। कंसास, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कंसास, ये खेती एग्रीकल्चर के लिए फेमस है। फिर आता है कीव, कीव आपका यूक्रेन में है, ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए फेमस है। कोलार, कोलार कर्नाटका में है, गोल्ड फील्ड्स है यहाँ पे, ठीक है। लॉस एंजल्स, ठीक है, अमेरिका में फिल्म प्रोडक्शन और पेट्रोलियम के फेमस है। लियोन, ठीक है, ये सिल्क इंडस्ट्री के लिए फेमस है, ये फ्रांस में जगह है। मैनचेस्टर लंदन में जगह है, यहाँ कॉटन के लिए फेमस है, ठीक है। इसीलिए कानपुर को भी कॉटन ऑफ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है। मिलान, मिलान इटली में है, ये फैशन के लिए फेमस है। काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड आप जो देखेंगे, लुई विटॉन और ये सब कुछ, ये सब मिलान से है। चेन्नई, चेन्नई ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। जैसे अमेरिका का डेट्रॉइट है, वैसे चेन्नई इंडिया का है। सारी बड़ी कार कंपनियां टाटा हुंडई सब वहीं पे। नागोया, ठीक है, नागोया इसी बिल्डिंग के लिए फेमस है। ये जापान का बहुत फेमस शहर है। मुरादाबाद पीतल उपयोग के लिए फेमस है, ठीक। मुल्तान हस्तकला हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस है। म्यूनिक जो जर्मनी में हाईटेक ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है।
नागपुर ऑरेंजेस के लिए फेमस है। ओसाका ये जापान का बहुत फेमस शहर है टेक्सटाइल और मशीनरी के लिए, ठीक। फिलाडेल्फिया ये लोकोमोटिव्स, ठीक है, ट्रेन के इंजन बनते हैं, फिलाडेल्फिया अमेरिका में है। पिट्सबर्ग जर्मनी में, यहाँ आयरन और स्टील के लिए बहुत फेमस है, ये जगह बहुत बार पूछता है, ठीक। फिर आ जाइए रानीगंज, ये कोल माइन के लिए फेमस है। सियालकोट पाकिस्तान का सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए फेमस है। सिएटल, ठीक है, ये एरोस्पेस के लिए फेमस है अमेरिका में। फिर आ जाते हैं सेफील्ड, ये सेफील्ड आपका लंदन यूके में कटलरी वगैरह चाकू कैंची के लिए फेमस है। फिर आ जाइए वेनिस, ठीक है, ये सिल्क और पेट्रोकेमिकल यहाँ बहुत फेमस है। फिर आ जाइए व्लादिवोस्तोक, ये रशिया में है, शिपिंग और फिशिंग के लिए फेमस है। वाराणसी इंडिया यूपी में सिल्क के लिए फेमस है। वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड में, ये डेयरी प्रोडक्ट के लिए फेमस है। अब आ जाते हैं विश्व की प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल में इंडिया चाइना यूएसए ब्राजील आगे है। आयरन स्टील में चाइना इंडिया जापान यूएसए है। वुलन में चाइना ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड टर्की। सिल्क में चाइना इंडिया उज्बेकिस्तान ब्राजील। मोटर व्हीकल, मोटर में चाइना यूएसए जापान जर्मनी। शिप बिल्डिंग में फिर वही चाइना साउथ कोरिया जापान। एयरक्राफ्ट में कौन है, यूएसए चाइना रसिया। आगे आते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज। सल्फ्यूरिक एसिड लीडिंग कंट्री है चीन अमेरिका रशिया भारत। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर चीन यूएसए इंडिया रसिया। फिर आ जाइए फॉस्फेट फर्टिलाइजर, चीन मोरक्को यूएसए रसिया। और पोटैश कनाडा रसिया चाइना बेलारूस। आ जाइए फेमस स्थल, फेमस साइट्स के देखिए, विश्व के प्रसिद्ध स्थल, ठीक है। पहला है अल अक्सा मस्जिद, ठीक है, ये यरूशलेम में है। बिग बेन ये एक घंटा घर है, ये लंदन में है, ठीक है। ब्रांडेनबर्ग गेट बर्लिन में है। ब्रॉडवे ये न्यूयॉर्क में है। ब्राउन हाउस ये जर्मनी में है। बकिंगम पैलेस इंपॉर्टेंट है, ये लंदन में है, ठीक है। कोलोजियम द ग्रेट कोलोजियम ये रोम में है, ठीक है। डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में, ये तीनों दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। एफिल टावर पता ही होगा पेरिस फ्रांस में। फ्लीट स्ट्रीट लंदन। ग्रैंड कैनियन ये भी इंपॉर्टेंट है, एरियोना यूएस में है। फिर आ जाइए काबा, ये मक्का सऊदीया में है, ठीक है। क्रेमलिन मॉस्को में है, जो रसिया में आता है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा इटली, ठीक है, ये इटली में है। फिर आ जाइए ओपेरा हाउस, ये सिडनी का बहुत ही फेमस है। उसके बाद पेंटागन, ये वाशिंगटन यूएस में टावर, ये भी बहुत फेमस है, ठीक है। फॉकलैंड टावर कहाँ पे है, नानजिंग चीन में। आ जाइए विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां देखते हैं। पहले पे हमने देखा था माउंट एवरेस्ट है 8,850 मीटर, ठीक, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में आता है। फिर आता है K2 जिसकी हाइट है 8611। अच्छा ध्यान दीजिए, ये काराकोरम माउंटेन रेंज में, हिमालय माउंटेन रेंज में नहीं है। उसके बाद 3 पे है कंचनजंगा भारत में है हिमालय। फिर लॉटसे है, मकालू है, चोयू है, धौलागिरी, मंसालू, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, ठीक है, बाकी सारे हिमालयन रेंज में है। फिर आइए सबसे गहरे महासागर, पैसिफिक ओशन सबसे गहरा है, और उस पॉइंट का क्या नाम है, चैलेंजर डीप यानी मरीना ट्रेंच, ठीक है, चैलेंजर डीप। ये पृथ्वी के सतह स्थल से 11,034 मीटर डीप है। अटलांटिक का सबसे डीपेस्ट पॉइंट क्या है, मिलुआकू डेप्थ, जो पोर्टो रिको ट्रेंच भी इसको बोलते हैं, 8,380। और हिंद महासागर का सबसे गहरा डेप्थ है 7,450 मीटर, सुंडा डीप ऑफ जावा ट्रेंच, ठीक है। तो आ जाइए आगे। अच्छा विश्व के फेमस स्टेट्स, स्टेट्स क्या होते हैं, जल डमरू मध्य, ठीक है, ये जैसे मान लीजिए एक ओशियन है, ठीक, दूसरा ओशियन है। अब इन दोनों को बीच में अगर समझिए कोई पतली नहर टाइप की या पतली वाटर बॉडी है, इसको स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। मलाका, जैसे मलाका स्ट्रेट है, ये अंडमान सी और साउथ चाइना सी को जोड़ता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पाक स्ट्रेट, अच्छा इसको ना हम लोग टेबल से देखने से पहले इसको मैप पे देख लेते हैं, जिससे हमको याद ज्यादा अच्छे से रहेगा। इसका मैंने फिगर सारे निकाल दिए हैं। आ जाइए एक एक करके देखते हैं, ठीक। मैप पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेट ऑफ मलाका है, ठीक है। पाक स्टेट इंडिया श्रीलंका के बीच में है। आइए इसको एक एक करके देख लेते हैं। देखिए स्टेट ऑफ मलाका, अब इधर है क्या कहते हैं आपका अंडमान सी है, ठीक है। और इधर आपका साउथ चाइना सी है, ठीक है। इन दोनों सीज को ये बीच की जो वाटर बॉडी है ये जोड़ रही है, ये स्टेट ऑफ मलाका है, ठीक। आ जाइए फिर पाक स्टेट, अब इधर देखिए, ये भारत है या श्रीलंका है, इधर है आपका इंडियन ओशन, ठीक है, नीचे। और इधर है बे ऑफ बंगाल, ठीक। इनको एक पतली सी, ये जो पतली सी जलधारा है यही जोड़ रही है, ठीक है। ये पाक स्टेट है। अगला आ जाइए सुंडा स्टेट, ठीक। ये क्या कर रही है, इंडियन ओशन, इधर पूरा इंडियन ओशन है, ये जावा है, ठीक है, सुमात्रा जावा, ये जावा सी है, ठीक है। तो भारत इंडियन ओशन और जावा सी को जो स्टेट, ये जो वाटर बॉडी है दोनों को मिला रही है, ठीक है, ये सुंडा स्ट्रेट हो गया। फिर आ जाइए बाब अल मंडेब, ठीक है, ये किसको किसको मिला रहा है, तो इधर रेड सी है और इधर इंडियन ओशियन या गल्फ ऑफ एडन है, इन दोनों को मिला रहा है, ठीक है। ये जो एथोपिया है डिजिबूती इन्हीं के बीच में है ये, फिर ये इधर लाई करता है। आ जाइए कुक स्ट्रेट, ठीक है, ये न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड दो हिस्सों में बटा है, ठीक है, और बीच में कुक स्ट्रेट है, ठीक।
फिर आ जाइए ऑस्ट्रेलिया का बास स्ट्रेट, ये देखिए इंडियन ओशियन और तस्मन सी यानी पैसिफिक ओशियन को मिला रहा है बास स्ट्रेट, ठीक है। इसके पूरब में है क्या कहते हैं तस्मन सी, पश्चिम में इंडियन ओशियन, ठीक है। और मिला कौन रहा है, ये जो वाटर बॉडी है बास स्ट्रेट। फिर आ जाइए बेरिंग स्टेट। अब देखिए बेरिंग की एक तरफ है रसिया और उसका है चुक्ची पेनिनसुला, और बेरिंग की एक तरफ है अलास्का यूएस, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि बेरिंग स्ट्रेट कौन सा स्ट्रेट है जो दो दो रसिया और अमेरिका को अलग करता है, तो ये बेरिंग स्ट्रेट है। और ये किन दो जलधाराओं को मिलाता है, आर्कटिक ओशन का जो चुकची सी है वो, और नीचे का बेरिंग सी, ठीक है, जो पैसिफिक ओशन का पार्ट है, तो बेरिंग सी, ठीक है, ये नीचे बेरिंग सी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेरिंग स्ट्रेट। आ जाइए फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये क्या है तुर्की में, तुर्की। अब ये इधर है ब्लैक सी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ब्लैक सी, और ये मारा मारा सी ऑफ मारा मारा इसको बोलते हैं, मरमरा या जो भी पढ़िए, सी ऑफ मरमरा। तो इधर ब्लैक सी, इन दोनों को ये पतली जो स्ट्रेट है ये जोड़ रही है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट। अब देखिए ये सी ऑफ मरमरा है और ये एगन सी है, ठीक है। और इन दोनों को ये पतली सी स्ट्रेट जोड़ रही है, इसको बोलते हैं डार्डेनल्स, ठीक है, स्ट्रेट। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है, और डार्डेनल्स स्ट्रेट। और किसको किसको जोड़ रही है मैप से देख लीजिएगा, ठीक है। और इधर आके आप देख सकते हैं इधर भी डेनमार्क स्टेट है, किसको किसको जोड़ रही है, लेब्राडोर सी को ग्रीनलैंड सी से, ठीक। इंग्लैंड में आ जाइए स्ट्रेट ऑफ डोवर, ठीक है, ये इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से जोड़ रही है, ठीक है। अब आ जाइए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो आजकल न्यूज में आप जान रहे होंगे जिसपे ईरान ने पाबंदी लगा रखी है, ये पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है, ये जो पतला स्ट्रेट है, ठीक है। फिर आ जाइए, और ये तो हमने देखा ही था, डेविस स्ट्रेट क्या है, डेनमार्क स्ट्रेट हमने देखा था, ठीक है। अब डेविस स्ट्रेट देख लेते हैं, ये बेफिन बे को लेब्राडोर सी से मिलाता है। ऐसे ही हडसन स्ट्रेट है, हडसन बे को लेब्राडोर से मिला रहा है, ठीक। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर अटलांटिक ओशियन है इधर मेडिटेरेनियन सी है, इन दोनों को स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर जोड़ रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर स्पेन है, इसके नीचे मोरक्को है, तो ये भी बोल सकते हैं इनको अलग कर रहा है, ठीक। स्ट्रेट ऑफ मैगलन है, ठीक है, चिली के पास, ये पैसिफिक को अटलांटिक से जोड़ती है, ठीक है। ताइवान स्टेट क्या है, साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी से अलग करती है, ठीक है। ये सारे स्टेट्स हो गए। अब फिर से यहाँ पे आ जाते हैं एक एक करके। मलाका अंडमान सी और साउथ चाइना सी को जोड़ती है, पाक स्टेट बे ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल को जोड़ती है, सुंडा स्टेट किसको किसको जोड़ती है, जावा सी और इंडियन ओशियन को, इंडोनेशिया में है। फिर ये बाब अल मंडेब, ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को जोड़ती है, यमन डिजिबूटी के पास है। कुक स्टेट ये देखा है हमने साउथ पैसिफिक ओशियन में, न्यूजीलैंड के नॉर्थ और साउथ को जोड़ती है, ठीक है। बास स्टेट तस्मन सी और साउथ सी को जोड़ती है। बेरिंग स्टेट है जो है बेरिंग सी और चुस्की सी को जोड़ती है, ठीक है। बॉस्फोरस डार्डनेस भी हमने ऊपर देखा है, डॉवर देखा, डेनमार्क देख लिया, ठीक है, हॉर्मूज देख लिया, हॉट सैंड, तो सारे हमने देख लिए हैं, इसको आप एक नजर मार सकते हैं टेबल पे, ठीक है। बेरिंग, गिब्राल्टर, डॉवर, मलाका, फ्लोरिडा, पाक सब हमने देख लिया। फिर आ जाते हैं मेजर वाटरफॉल्स ऑफ द वर्ल्ड। एंजल वाटरफॉल की हाइट देखिए सबसे ज्यादा है 979, कहाँ है, वेंजुला। फिर बाकी जो फेमस है विक्टोरिया वाटरफॉल, ये अफ्रीका में जाम्बिया नदी पे है, जिम्बाब्वे में, ठीक। फिर क्या कहते हैं नियाग्रा फॉल्स, अब ये भी यूएसए कनाडा बॉर्डर पे है, ठीक है। जोग वाटरफॉल्स इंडिया में है, ढाई 253 मीटर की हाइट है। फिर आ जाते हैं मेजर लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, कैस्पियन सी, ठीक है, ये रसिया में है, ये लैंडलॉक सी है, ठीक है, इसका एरिया ये है। सुपीरियर यूएसए कनाडा बॉर्डर पे है लेक, लेक विक्टोरिया अफ्रीका में है। एरल सी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के पास है, ठीक है। ह्यूरॉन लेक यूएसए कनाडा के पास है। मिचिगन यूएसए, ठीक है। तंगानकिया ये अफ्रीका में है। बेकाल लेक बेकाल रशिया में है, ठीक है। मलावी अफ्रीका में है। फिर आ जाइए मेजर आइलैंड, सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड, ठीक है, आर्कटिक ओशन पे है। फिर न्यू गिनी आइलैंड है, बोर्नियो आइलैंड, मेडागास्कर, बेफिन, सुमात्रा, होन्सू, होन्सू पैसिफिक ओशियन में है, जापान में है। ग्रेट ब्रिटेन आइलैंड, ठीक है, ये अटलांटिक पे है। ये हो गया। अब आ जाते हैं मेजर डेजर्ट, सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा है जो अफ्रीका में लाई करता है। फिर ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, अरेबियन डेजर्ट है। गोबी कहाँ है, चाइना और मंगोलिया पे। पेटागोनिया है अर्जेंटीना में। कालाहारी है बोत्सवाना अफ्रीका में। थार इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे है, और अटकामा है चीन। और अटकामा वर्ल्ड का सबसे सूखा ड्राइएस्ट डेजर्ट है, ठीक है गाइस। फिर आ जाते हैं कंट्रीज विद लार्जेस्ट एक्वेटिक एरिया। कनाडा सबसे बड़ा कोस्टल एरिया भी इसी का है, फिर रसिया है, फिर यूएसए और इंडिया फोर्थ पे है, ठीक। कंट्रीज की सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, कनाडा 1 पे है, फिर नॉर्वे, इंडोनेशिया 3, रसिया 4, फिलीपींस 5, जापान 6। हालांकि कनाडा को याद रखिएगा सबसे नंबर 1 पे है, एक्वेटिक एरिया और कोस्टल लाइन दोनों में। फिर आ जाते हैं ज्योग्राफिकल एपिथेट्स, ठीक है, जैसे ब्लू माउंटेन्स किसको बोलते हैं, नीलगिरी हिल्स को। सिटी ऑफ स्काई स्क्रेपर्स किसको बोलते हैं, न्यूयॉर्क को। सिटी ऑफ सेवन हिल्स बोलते हैं रोम को। लैंड ऑफ राइजिंग सन होता है जापान।
लैंड ऑफ मिड नाइट सन है नॉर्वे, ठीक है। आइलैंड कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस देख लेते हैं। ड्यूरल लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 49th पैरेलल यूएस और कनाडा के बीच में है। मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना के बीच में है। रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। और जो 38th पैरेलल है वो नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में है, ठीक है। ज़्यादातर ये सब लाइनें विवादित ही होती हैं। फिर आ जाइए इंपॉर्टेंट जनजातियाँ। एस्किमोस ट्राइब जो इग्लू में रहते हैं, ये आर्कटिक रीजन में रहते हैं। बुशमैन ट्राइब कलाहारी डेजर्ट, ठीक है, बोस्वाना में। मसाई मारा ट्राइब्स केन्या और तंजानिया में, ठीक है। वेडा ट्राइब ये श्रीलंका के ट्राइबल एरिया से लोग हैं। आ जाइए फेमस डैम्स। भाखड़ा सतलुज नदी पे है, ठीक। हूवर डैम ये कोलोराडो नदी यूएसए पे है, ठीक। फिर आ जाते हैं कहोरा बासा, ये जैम्बेजी नदी मोजाम्बिक में है, ठीक। अकोसोम्बो ये वोल्टा नदी घाना में है, ठीक है। दोस्तों ये रहा हमारे ज्योग्राफी का सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे आप क्विक रिवीजन एक ही वीडियो में कर सकते हैं। बहुत बहुत